हेलो फ्रेंड, आज हम पृष्ठ रसायन का एक नया टॉपिक कोलाइड बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले हम लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 6 में हम पढ़े थे साबुन बनाने की क्रियाविधि, मिसेल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लेक्चर 6 में जाने थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्या, कोलाइड बनाने की विधि। देखिए, कोलाइड बनाने की निम्न विधियां हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, ठीक, रासायनिक विधि में हम किसका किसका देखिए सॉल्व बनाते हैं। रासायनिक विधि के द्वारा हम बनाते हैं AS2S3 का सॉल्व बनाते हैं। फिर सल्फर का सॉल्व हो गया, तो सल्फर को S से डिनोट कर दे रहे हैं, मतलब सल्फर का सॉल्व हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम सोना मतलब गोल्ड जिसे बोलते हैं AU का सॉल्व बनाते हैं। ठीक, सॉल्व हो गया। फिर एक आता है हमारा FeOH थ्राइस। ठीक, इसका सॉल्व हम बनाते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे AS2S3 का सॉल्व कैसे बनाते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, AS2S3 तो हमें बनाना है, तो ये कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, AS2O3 + H2S लेते हैं। ठीक, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं। जब ये रिएक्शन आपस में करता है तो क्या बनाता है, देखिए तब ये बनाएगा AS2S3 + H2O, ये बनाता है रासायनिक विधि के द्वारा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें AS2O3 दो भाग में टूटा और H2S भी दो भाग में टूटा, जिसके कारण ये देखिए H2O अलग से बन गया और AS2 जो है और S ये मिल गया आपस में। इसे हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए S3 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा दें। 3 लगाने पर क्या हो जाएगा, देखिए S3 हो गया, लेकिन H2 की मात्रा कितनी हुई, 3 दूनी के 6 हो गया। तो यहाँ पर तो 2 है, मतलब हम यहाँ पर 3 लगा दें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, मतलब इस तरह ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। इसमें क्या हुआ, रासायनिक विधि में यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों आपस में टूटे, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपघटन यहाँ पर हुआ। अपघटन, अपघटन का मतलब क्या हुआ, टूटना। ठीक, अब इसी तरह देखिए, अब दूसरा रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा इस तरह। ये देखिए हमें मिल गया इसका सॉल्व, मतलब AS2S3 का सॉल्व। अब हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम बनाएंगे सल्फर का सॉल्व, मतलब हमें सल्फर प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम SO2 लेते हैं, SO2 + H2S। ठीक, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम रिएक्शन कराते हैं। जब ये रिएक्शन करता है तो देखिए सल्फर का सॉल्व हमें प्राप्त करना है, तो पहले सल्फर मान लीजिए प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए एक S यहाँ पर है, एक S यहाँ पर है, ये तो हुआ सल्फर का सॉल्व हमें मिल गया। और यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O2 है, मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर H2O प्राप्त हुआ। अब इसे हम बैलेंस कर दे रहे हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 बार है सल्फर, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 बार है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2 दूनी के 4, मतलब 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया इसका वैलेंसी, और ऑक्सीजन का भी, लेकिन सल्फर का नहीं। तो यहाँ पर 2 सल्फर है और 1 यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर 3 सल्फर हो गया, तो मतलब यहाँ पर हमें सल्फर सॉल्व प्राप्त हो गया, सल्फर का सॉल्व। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा AU का सॉल्व, मतलब सोना, मतलब गोल्ड का सॉल्व हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेते हैं क्या, पहले AuCl3 + HCHO + H2O लेते हैं और इसे रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसका रिएक्शन हम कराते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर आपको बताना भूल गए, देखिए ये जो रिएक्शन हुआ, ठीक, यहाँ पर तो मान लीजिए 2 अणु आपस में टूटे तो अपघटन हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, तो एक चीज़ हम
आपको बता दे रहे हैं कि SO2 जो है, पहले इसका हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको नहीं पता है कैसे ज्ञात करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए SO2, इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, S को हम x मानेंगे प्लस O2 को, मतलब ये तो मान लीजिए 2 इंटू माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर S 4 के रूप में है और यहाँ पर S केवल अकेले है तो मतलब 0। मतलब यहाँ पर देखिए 4 से 0 में हमें सल्फर सॉलिड प्राप्त करना है तो हम केवल एक अणु पर दिखा रहे हैं, आप इसका भी ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो H2S है इस पर आ जाएगा -2, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इससे ये जब बना तो अपचयन हुआ और यहाँ पर देखिए S2 से मतलब -2 से 0 में गया, मतलब बढ़ा, तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण। ठीक, इसी तरह देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें देखिए EuCl3 प्लस HCHO एल्डिहाइड है। ठीक, जिसमें मेथेनॉल इसका IPC नाम हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या किए हैं, इसका हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक, रिएक्शन जब आपस में करेगा तो ये सल्फर सॉल्ट प्राप्त होगा, तो सल्फर नहीं, ये हम सोना वाला लिए हैं तो क्या हो जाएगा गोल्ड प्राप्त होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा AU प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये जो HCHO है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेने का कार्य करता है, ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या हो जाता है, यह HCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, अब जितना जो कुछ भी बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर क्लोरीन बचा है और यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब HCl बच गया, तो हमने लिख दिया। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लोरीन 3 बार है तो क्लोरीन 3 बार है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 बार, यहाँ पर 3 बार हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 3 बार, यहाँ पर 2 बार। एक बार आप बैलेंस कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 बार, फिर यहाँ पर ये चीज़ 3 बार हो जाएगा और ये जो HCl है ये 6 बार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्योंकि 3 दूनी के 6 बार क्लोरीन आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पर हो गया। इन सब का जब आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो AU है ये किस विधि के द्वारा मिला, मतलब ऑक्सीकरण से मिला या अपचयन से मिला। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि यह अपचयन से मिला। आप एक बार सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब आप ऑक्सीकरण वाला संख्या वाला कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस में ऑक्सीकरण हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारा चौथा विधि क्या रहेगा, FeOH थ्राइस प्राप्त करना है। तो इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसे हम प्राप्त करते हैं FeCl थ्राइस प्लस H2O। ठीक, इससे हम क्या करते हैं, देखिए ये आपस में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए H2O है, ये तो 2 भाग में टूटेगा ही, और ये FeCl3 है। ये जब रिएक्शन आपस में करते हैं तो बनाते क्या हैं, ये बनाते हैं FeOH का होल थ्राइस प्लस, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रहेगा बाहर। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, अब H है और Cl है तो ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक, अब इसे हम बैलेंस करते रहे। बैलेंस जब आप करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या हुआ, ये जल के अणु टूटे, जब जल के अणु टूटता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल अपघटन हुआ, जल अपघटन। ठीक, अभी तक देखिए हम कोलाइड बनाने की विधि में फर्स्ट मेथड पढ़े, रासायनिक विधि। ठीक, ये पढ़ लिए। अब दूसरा आता है हमारा ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम 3 चीज़ इससे प्राप्त कर सकते हैं या फिर इससे अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक, अब इत्यादि हो सकता है, मतलब आदि लिख दीजिए। ठीक,
देखिए ब्रीडिंग आर्क विधि में हम जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, इन सब का कोलाइट प्राप्त कर सकते हैं इसकी विधि से। इसमें क्या होता है ये समझिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरह से बाउल, ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इस तरह से हम लेते हैं एक बाउल और उसमें हम क्या करते हैं कि बर्फ़ के छोटे छोटे कण डाल देते हैं। मतलब ये जो है इस तरह से बर्फ़ के छोटे छोटे कण हम डाल देते हैं। ये क्या हमने डाला, बर्फ़, ठीक। और इसके अंदर वाला जो भाग है, मतलब ये वाला जो भाग है, इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक। पानी हम डाल दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब ये चीज़ तो मान लीजिए हो गया पानी। अब इसमें हम 2 रॉड डालते हैं। एक हो गया इस तरह से रॉड डालते हैं, ठीक। अब ये रॉड जो है गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ठीक। ये जो है ये रॉड इस इलेक्ट्रोड का, ठीक, ये रॉड हो गया। अब इस रॉड को हम क्या करते हैं, देखिए इस रॉड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। एक तार के माध्यम से, ठीक, एक तार के माध्यम से हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को। जैसे ही हम इन दोनों और इलेक्ट्रोड को या रॉड को इसके माध्यम से कनेक्ट करते हैं, मतलब बैटरी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मतलब ये वाला जो भाग है बहुत तेज़ी से गर्मी यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक। जैसे चिंगारी उत्पन्न होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर हो जाता है, ठीक। जब ये चिंगारी उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रोड जो है ये क्या करते हैं कि ये ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जल तो है ही, ठीक, जल है, और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत तेज़ी से गर्मी उत्पन्न हुई, मतलब ऊष्मा बहुत तेज़ी से उत्पन्न हुआ। जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा कि गर्मी बहुत तेज़ी से उत्पन्न होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से मान लीजिए भाप के रूप में ऊपर उठने लगेंगे। भाप के रूप में ऊपर जब उठेंगे तो क्या करते हैं, इसी भाप को या इसी वाष्प को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। अब इसी को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी को हम शुद्धिकरण की विधि से अपनाते हुए हम गोल्ड का ये सॉल्ट जो है प्राप्त कर लेते हैं, मतलब गोल्ड का कोलाइट प्राप्त कर लेते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, एक हम बाउल लेते हैं जिसमें हम बर्फ़ के छोटे छोटे कण डाल देते हैं। ये देखिए बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं। इसके बाहरी वाले भाग में हम क्या लिए हैं, बर्फ़ लिए हैं, और इसके आंतरिक भाग, ये वाला जो भाग है, इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हम पानी लिए हैं, ठीक। और इसमें हम क्या किए कि 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब ये इलेक्ट्रोड जो है गोल्ड हो सकता है या सिल्वर, मतलब हमें जिस चीज़ का कोलाइट प्राप्त करना है उसको हम मतलब उसका रॉड डालते हैं। जैसे हमें गोल्ड का प्राप्त करना है तो गोल्ड डालेंगे, सिल्वर का प्राप्त करना है तो सिल्वर डालेंगे, प्लेटिनम का ये कोलाइट प्राप्त करना तो क्या करेंगे कि प्लेटिनम का रॉड डाल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब इन दोनों रॉड को हम क्या करते हैं, बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक। जैसे ही हम इसे मतलब इस इलेक्ट्रोड को बैटरी की सहायता से जोड़ते हैं तो इसके इस वाले भाग में क्या होता है कि बहुत तेज़ी से ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब ऊष्मा उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पिघलने लगते हैं। जब इलेक्ट्रोड को पिघलेंगे तो वाष्प के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब ऊपर उठने लगते हैं, और इसी वाष्प को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। यही ब्रीडिंग आर्क विधि है जिसमें आपको 3 एग्जाम्पल ये गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम याद रखना होगा, ब्रीडिंग आर्क विधि। अब आप इसको चाहे तो लिख दीजिए, कैसे कैसे जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। कि सब सर्वप्रथम हम एक बीकर लेते हैं या फिर कोई बर्तन लेते हैं जिसमें हम बर्फ़ के छोटे छोटे कण डाल देते हैं, ठीक। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं। पानी को क्या करते हैं, उस पानी में 2 रॉड डाल देते हैं जिसका हमें कोलाइट प्राप्त करना होता है, और उन रॉडों को हम बैटरी की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं। जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके निचले वाले भाग मतलब पानी वाली सतह पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे रॉड जो है पिघलने लगते हैं और वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इसी वाष्प को हम कलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें कोलाइट प्राप्त हो जाता है। ब्रीडिंग आर्क विधि कंप्लीट, ठीक। अब हम नेक्स्ट विधि देख रहे हैं, पेप्टिकरण। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेप्टिकरण, ठीक, पेप्टाइजेशन। इसको हमने परिभाषित किस तरह किया है, देखिए किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्य में मिलाकर कोलाइड में परिवर्तित करने की विधि को पेप्टिकरण कहते हैं, ठीक। इसमें देखिए हम एक इस तरह से
कोई बर्तन लेते हैं या बेकार कोई लेते हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए कोई विलयन है या फिर जल है, ठीक, प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक। इसमें हमने इस तरह लिया है, जो ये मान लीजिए जल है, मतलब ये प्रक्षेपण माध्यम हो गया, और इसमें हम क्या करें कि कुछ प्रक्षिप्त प्रावस्था मान लेते हैं कि इस तरह से डाल दिए, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि एक कण जो हम इसे बाहर ले रहे हैं, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेप, ठीक, अवक्षेप कहेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो अवक्षेप है इसको हमने क्या किया कि विद्युत अपघट्य में डाला। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ, जो अपने आयनों में टूट जाए। मान लीजिए जैसे NaCl हो गया, NaCl का मतलब क्या हुआ, Na+ के रूप में रहता है और Cl जो है माइनस के रूप में रहता है, और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो NaCl बन जाता है। तो एक तरीके से ये विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, ठीक। मान लीजिए हमने क्या किया कि एक विकर लिया, इसमें अवक्षेप डाल दिए, अवक्षेप के कण डाल दिए, और ये जो विलयन हमने डाला है इसमें हम मान लेते हैं कि कोई विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य तो है, ये क्या करता है, ये अवक्षेप के कण के चारों तरफ, ये हम सिर्फ चार्ज से डिनोट कर दे रहे हैं, या फिर प्लस वाला इकट्ठे इस तरह से हो जाएंगे, ठीक, प्लस वाले कण मान लीजिए इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर माइनस वाले कण जो है इस तरह से इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। अब ये देखिए ये निलंबन की प्रावस्था जैसे थी उसी तरह है, इसमें अवक्षेप के कण जो है नीचे एक तल में इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही ये प्रावस्था हो जाए, मतलब मान लीजिए इस अवक्षेप के चारों तरफ क्लोरीन आ जाए या फिर Na आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यही जो प्रावस्था है इसमें क्या हो जाएगा, यही चीज़ हम फिर से डिनोट कर रहे हैं, इसमें जो कण है वह क्या हो जाएंगे इस तरह, तो मान लीजिए ये रहेगा ही, इसमें ये जो कण है इस तरह से आ जाएंगे, मतलब जगह जगह ऊपर उठ जाएंगे, मतलब तली से ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठ गए तो मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हमें कोलाइड प्राप्त हो गया, यही पेप्टिकरण है, ठीक। पेप्टिकरण की जो विधि है यही है कि मतलब इसमें ये जो अवक्षेप के कण है तली में इकट्ठे थे, और इनको हम क्या किए कि इस तली से उठा दिए, मतलब इसमें हम विद्युत अपघट्य डाल दिए। जब विद्युत अपघट्य डाल देंगे तो मान लीजिए Na+ इसके तरफ है, मान लीजिए चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा कि Na को क्या करेगा, रिपल्सन करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो ये पूरे माध्यम में फैल जाते हैं, यही है पेप्टिकरण की विधि, ठीक। पेप्टिकरण अवक्षेप की विपरीत प्रक्रिया है, इसमें अवक्षेप छोटे छोटे कणों में बंटकर माध्यम में वितरित हो जाते हैं। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ का ताज़ा अवक्षेप लेते हैं, इस अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाते हैं जिसे पेप्टिकरण कहते हैं, जो कि सम आयनिक विद्युत अपघट्य का तनु विलयन होता है। जो हमने ऊपर बताया था उसी को हमने इस तरह से लिखा है। एग्जाम्पल में आप इस तरह लिख सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइज का ताज़ा अवक्षेप में FeCl3 या HCl की कुछ बूंद मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरा लाल भूरा कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, ठीक। ये रहा पेप्टिकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।